हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सेस अकेडमी। आज हम बात करेंगे ओबीजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्टोग्राफ्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टोग्राफ्स क्या है? तो पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसमें लेबर के दौरान होने वाले सभी बदलावों को एक ही सीट पर एक ही टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। क्या है पार्टोग्राफ? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसमें लेबर के दौरान होने वाले सभी बदलाव को एक ही सीट पर एक साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है ना। इसको डेवलप किसने किया? डेवलप बाय डॉक्टर फिलोट 1972 को डेवलप किया गया और बाद में इसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडिफाई किया। इसके देखेंगे मेन पर्पस के बारे में। मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस क्या है? लंबा खींचा हुआ प्रसव यानी प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को रोकना, जिससे माँ और बच्चे की जान बचाई जा सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पार्टोग्राफ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं देखें तो सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन क्या है? तो लेबर में होने वाली किसी भी देरी यानी डिले को जल्दी पकड़ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली डिटेक्शन यानी लेबर में होने वाले डिले को जल्दी पकड़ना। ओके, तो चलिए और देखते हैं क्या है। तो प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH के बचाव के लिए पार्टोग्राफ को यूज किया जाता है ना। यूट्राइन रप्चर देखते हैं और फीटल डिस्ट्रेस जैसे गंभीर समस्याओं से बचना। पार्टोग्राफ क्यों यूज करते हैं हम? पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH से बचाव होता है, यूट्राइन रप्चर और फीटल डिस्ट्रेस जैसे गंभीर समस्याओं से बचाया जा सके। टाइमली रेफर, अगर कोई दिक्कत दिखे तो समय पर बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना, या सी सेक्शन क्या कहे तो सिजेरियन का फैसला लेना। अगर कोई दिक्कत हो रहा है महिला में तो समय पर बड़े हॉस्पिटल रेफर करना या सी सेक्शन का फैसला लेना। ये पार्टोग्राफ हेल्प करता है। आगे देखते हैं क्या है। अवॉइड ओवर ट्रीटमेंट, बिना वजह की दवाइयाँ या इंटरवेंशन को रोकना। बिना बेवजह के किसी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं देना पार्टोग्राफ अलाउ करता है ना। चलिए देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि पार्टोग्राफ्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक स्टैंडर्ड WHO पार्टोग्राफ को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? पेशेंट इंफॉर्मेशन, टॉप ऑफ द सीट, सबसे ऊपर मरीज की बेसिक डिटेल्स भरी जाती है। नेम, एज, ग्रेविडा, पैरा। मैंने आपको ग्रेविडा क्या होता है और पैरा क्या होते हैं क्लियर लिखा हुआ। कितनी बार प्रेग्नेंट हुई उसे ग्रेविडा बोलते हैं, कितने बच्चे हैं उसको हम पैरा बोलते हैं। ओके, डिफरेंट आपको पता चल गया है ना। हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, उसमें डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन लिखते हैं। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, पानी के तैली कब फैटी, ये नोट डाउन होता है। अब देखते फीटल कंडीशन देखते हैं। ये तो टॉप वाला हिस्सा हो गया हमारा। टॉप में हिस्सा क्या हो गया? हम पेशेंट का पूरा यानी उसका नेम, एज, ग्रेविडा देखते हैं, पैरा देखते हैं, उसका एड्रेस देखते हैं, कब एडमिशन लिया, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नोट करते हैं। अब देखते हैं फीटल कंडीशन। यह ग्राफ के सबसे ऊपरी हिस्सों में होता है। अब ग्राफ देखे होंगे तो ग्राफ के सबसे ऊपरी हिस्सों में होता है फीटल कंडीशन। तो फीटल हार्ट रेट हर 30 मिनट में चेक करके डॉट से मार्क करते हैं और लाइंस से जोड़ते हैं। नॉर्मल 110 से 160 बीट पर मिनट होता है। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है? तो 110 से 160 बीट पर मिनट होता है। और फीटल हार्ट रेट कितना? हर 30 मिनट में चेक करते हैं। और इसको कैसे मार्क करते हैं? तो डॉट से मार्क करते हैं, है ना। इसको हमेशा याद रखें कि डॉट से मार्क किया जाता है और इसको जोड़ते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ ना एग्जाम्पल के रूप में। ये मेरा है पार्टोग्राफ है का पूरा, है ना। एक समझ, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे फिर यहाँ पे सब रिकॉर्ड होता है 110, 120, 130। यहाँ पर टाइमिंग होता है 0 टाइमिंग यानी आवर यहाँ पर मेंशन होता है घंटा। जैसे पार्टोग्राफ्स कितना 120 आया यानी 8 बजे एडमिशन हुआ है, तो 8 बजे अगर 120 है तो यहाँ पर डॉट देंगे। और फिर हम चेक किए 9 बजे से 8 घंटा में से चेक किया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 9 बजे चेक किए तो फिर पार्टोग्राफ कब आया? तो यहाँ देखे तो 140 आ गया। अब फिर अगर हम देखते हैं 9:30 बजे तो अचानक उसको 120 मिलता है ना। हमको इसको ऐसे किया जाता है
यहाँ जैसे डॉट किए थे हम, एक यहाँ किए थे, अब फिर 120 आ गया 2 बजे, तो फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करते हैं, इसी तरह होता है। अब यहाँ 118 FHR फीटल का, तो इसको ऐसे जोड़ते हैं। चलिए आपको समझ में आएगा, डॉट लाइन से उसको इंडिकेट किया जाता है FHR को। अब देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड पानी का रंग, यानी तो क्या देखते हैं, आई से इंटेक्ट, अगर थैली फटी नहीं है। फिर सी से क्लियर देखते पानी साफ है कि नहीं। एम से क्या देखते हैं, मिकोनियम, यानी पानी में बच्चे ने पोटी कर दी है, इस फीटल डिस्ट्रेस का साइन। अगर फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टूल को भी बोलते हैं मिकोनियम। और ए से क्या होता है, ए से एब्सेंट होता है ना, पानी नहीं है या लिक्विड देखते हैं, पानी का कंडीशन। तो आगे बढ़ते हैं शिक्षा। मोल्डिंग, मोल्डिंग क्या होता है, तो मोल्डिंग बच्चे के सिर की हड्डियों का ओवरलैप होना। जीरो हड्डी, जीरो इंडिकेट करेगा हड्डियां अलग अलग है, एक प्लस या फिर एक इंडिकेट करेगा हड्डियों ओवरलैप हो रही है, और प्लस 3 बार प्लस आ गया या फिर 3 इंडिकेट करेगा हड्डियां बुरी तरह ओवरलैपिंग है। वीडियो बनाएंगे स्पेशल पार्टोग्राफ्स, कैसे हमें फील करना चाहिए एज ए नर्सिंग स्टाफ, एज ए नर्सिंग ऑफिसर कैसे फील करना है, पार्टोग्राफ्स को कैसे समझें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेस ऑफ लेबर, सर्वाइकल डायलेशन, बच्चेदानी का मुंह खुलना, इसे एक्स मार्क से दर्शाया जाता है ना। एक ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट, एक्स मार्क से दर्शाया जाता है। इसे सिर्फ एक्टिव फेज 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा से ही ग्राफ पर प्लॉट करना शुरू करते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है, उसके बाद से हम लोग पार्टोग्राफ में उसको इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं। और मार्क क्या देते हैं, तो एक्स देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक्स इंडिकेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिसेंट ऑफ फीटस, डिसेंट ऑफ हेड सॉरी, तो बच्चे के सिर का नीचे आना, इसे ओ मार्क से दर्शाया जाता है। इसे एब्डोमिनल पल्पिटेशन, यानी फिफ्थ, जैसे 5/5 या 0/5 के जरिए मापा जाता है। डिसेंट ऑफ हेड क्या देखते हैं, बच्चे का सिर नीचे आया या नहीं, या फिर ऊपर है, इसमें ये देखा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हर 30 मिनट में 10 मिनट के पीरियड्स में कितने दर्द आए हैं, वो कितनी देर टिके हैं, इसे देखा जाता है। ग्राफ्स के बॉक्स को इस तरह भरा जाता है। कैसे भरा जाता है, तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ्स है ना, डॉट्स, डॉट्स क्या है इसमें, तो अगर 20 सेकेंड से कम है तो माइल्ड पेन है। इसको इंडिकेट क्या चीज़ से करते थे, बॉक्स बना रहा था, इसमें डॉट 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 इंडिकेट करते हैं। अगर दर्द 20 से 40 सेकेंड तक टिके हैं तो मॉडरेट पेन हो रहा है उसको, तो हम उसको क्या करते हैं, डायगोनल लाइन देते हैं। डायगोनल लाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ये डायगोनल लाइन है। अगर दर्द 40 सेकेंड से ज़्यादा है तो सीवियर या गुड पेन है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक से इंडिकेट करते हैं प्रॉपर। चलिए आगे देखते हो। ट्रेंड कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ गया कि इसमें के लिए क्या याद रखना है, तो हर 30 मिनट में 30 मिनट में देखते हैं, है ना। और इसको डॉट से, अगर माइल्ड पेन है तो डॉट से इंडिकेट करेंगे। अगर 20 से 40 सेकेंड तक पेन जा रहा है, उसका इंटेंसिटी, दर्द जो उठा और 20 से 40 सेकेंड तक कंटिन्यू पेन है, तो हम उसको डायगोनल लाइन से करेंगे। अगर पेन 40 सेकेंड से एबव तक इंटेंसिटी है उसका, तो हम उसको प्रॉपर ब्लैक से उसको पूरा भर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटरनल कंडीशन, माँ की स्थिति, ग्राफ के सबसे नीचे माँ का सेहत रिकॉर्ड होता है। क्या है, तो मैटरनल बीपी एंड पल्स, पल्स हर 30 मिनट में और बीपी हर 4 घंटे में। टेम्परेचर हर 4 घंटे में लिया जाता है। ड्रग्स एंड IV फ्लूइड, लेबर के दौरान दी गई दवाएं जैसे ऑक्सीटोसिन की डोज। आगे देखते हैं यूरिन, यूरिन का वॉल्यूम देखते हैं, प्रोटीन और एसीटोन का लेवल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन क्या है। पार्टोग्राफ के बीच में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट तिरछी लाइन होती है।
यानी डायगोनल होता है, दो डायगोनल होता है ना। एक अलॉट लाइन होता है, एक एक्शन लाइन। अलॉट लाइन क्या होता है, इसका यह 4 सेंटीमीटर डायलेशन से शुरू होकर 1 सेंटीमीटर पर आवर की रफ्तार से ऊपर जाती है, ठीक है। और एक्शन लाइन क्या है, यह अलर्ट लाइन के ठीक 4 घंटे राइट साइड में उसके पैरेलल होती है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, सर्वाइकल डायलेशन से, है ना, सर्वाइकल डायलेशन से कि 1 से 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर फुल सर्वाइकल डायलेशन कब होता है, जब 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो फुल सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है। और ये टाइम से, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया है, तब देखिए यहाँ से ये अलर्ट लाइन खिंचा गया है, 1 सेंटीमीटर पर आवर ये हो रहा है। प्राइमरी ग्रेविडम कितना होता है टाइमिंग, तो 14 से 16 आवर्स होता है, और 14 से नहीं, आई थिंक लगता है 10 से 12 होता होगा, और 8 से 10 आवर होता है मल्टी ग्रेविडम में। और डायगोनल लाइन क्या है यहाँ पे, सॉरी एक्शन लाइन क्या है, तो 4 आर लेग पैरेलल। अलर्ट लाइन स्टार्टिंग इन सीन्स ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, अलर्ट लाइन डाउन ओवर 1 आर ओवर 1 सेंटीमीटर पर स्लो। ये लाइन जो खींचा हुआ इस एक्शन लाइन। चलिए आगे देखते हैं, पार्टोग्राफ कब शुरू होता है, कब बंद करना चाहिए। तो व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरू करें, जब महिला एक्टिव फेज ऑफ लेबर में हो, यानी रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो, सर्विक्स का मुंह 4 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा खुल चुका हो, तब हमें पार्टोग्राफ स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं, बहुत इतना अच्छा डायग्राम दिया गया, 4 सेंटीमीटर उनका सर्विक्स डायलेशन हो गया है ना, और राइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्टिव फेज में, तो हमें पार्टोग्राफ रिकॉर्ड करना शुरू कर देना चाहिए। स्टॉप कब करें, तो जैसे ही बच्चे और प्लेसेंटा की डिलीवरी यानी 3rd स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो क्लोज कर दिया जाता है, स्टॉप ऑफ पार्टोग्राफ। इसके क्या क्या फायदे हैं, तो सिंपल एंड विजुअल, पूरी लेबर प्रोग्रेस एक ही नज़र में समझ आ जाती है। पार्टोग्राफ्स का क्या फायदे हैं, तो पूरा लेबर प्रोसेस एक ही नज़र में हमें समझ में आ जाती है कि क्या फीटल हार्ट रेट क्या है, सर्वाइकल डायलेशन कितना हुआ है ना, प्रॉपर टाइमिंग पता चल सकता है कि वो पानी का क्या कंडीशन है, टोटल क्लियर, एक बार देखेंगे क्लियर पता चल जाएगा। और देखते हैं, नो शिफ्ट चेंज कंफ्यूजन, ड्यूटी बदलने पर नई नर्स या डॉक्टर को पिछली स्थिति समझने में टाइम नहीं लगता, यानी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, नो डिले, यानी क्लियर जल्दी से समझ में आ जाता है और इसमें टाइम नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। आगे देखते हैं क्या है, रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्बिडिटी, माँ और शिशु की बीमारी या मृत्यु दर को कम करता है। कौन करता है, तो पार्टोग्राफ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से। यह क्या करता है, मैटरनल मॉर्बिलिटी और न्यूनेटल मॉर्बिडिटी दो चारों को कम करता है, यानी माता और बच्चे दोनों को मृत्यु दर और बीमारी दर को कम करता है। कौन, पार्टोग्राफ्स। यहीं के पार्टोग्राफ्स खत्म होता है। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है पार्टोग्राफ्स, 1-2 बार आप भी रीड आउट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और मैं पार्टोग्राफ्स कैसे फिल किया जाता है एक पैराग्राफ में प्रॉपर, में उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, और उसको मैं डालूंगा बाद में, ठीक है। अभी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाला जा रहा है ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हेल्पफुल हो चुके हैं ना। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपका वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।